7 ऑफ मृच्छकटिक। यहाँ पर अगर आप सिंपली समझना चाहें कि इस सीन में मेजरली हुआ क्या था, तो सबसे पहले वही समझ लेते हैं, बिकॉज़ वो समझ लिया तो फिर एक्ट का डिटेल डिस्कशन हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने पिछले एक्ट्स में क्या देखा कि वसंत सेना तो चारुदत्त से प्यार करती ही थी, वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत क्लियर थी। लेकिन एक्ट 6 में हमें ये पता चला कि उस पॉइंट ऑफ स्टेज से चारुदत्त को भी वसंत सेना के प्रति मन में प्रेम या प्यार, जो आप कहना चाहें, वो महसूस होने लगा और उसने भी अपनी उस फीलिंग को एक्सेप्ट किया। तब आप सोचेंगे कि वाह क्या स्टोरी है, दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार है, तो फिर तो ये होगा एक सक्सेसफुल लव स्टोरी। जी हाँ, लेकिन हमने संस्थानक को भी देखा था, जैसे आप विलन भी कह सकते हैं इस कहानी का, कि संस्थानक की चाह थी वसंत सेना। तो इसीलिए अगले सीन में, यानी इस सीन में क्या होता है कि वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए उसके घर के पीछे एक बगीचा है, वहाँ मिलने जाती हैं। लेकिन चारुदत्त के आने से पहले वहाँ पर संस्थानक आ जाते हैं और संस्थानक चारुदत्त की जगह लेने की कोशिश करते हैं। मतलब वो वापस से कहते हैं वसंत सेना से कि तुम चारुदत्त से प्यार नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। और जब वसंत सेना उनकी बात नहीं मानती हैं तो फिर संस्थानक वसंत सेना को दूर कहीं छुपा देते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ किसी को पता ना चले, और फिर जाते हैं राजा के दरबार में। अब आपको तो पता ही है कि संस्थानक राजा के एक रिलेटिव हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बात जो भी होगी आने वाले सेंटेंस में, वो सब सही मानेंगे, ना कि चारुदत्त को। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है कि संस्थानक ने वसंत सेना को कहीं ना कहीं छुपा दिया, कुछ ना कुछ उन्हें हार्म पहुँचा दिया, और फिर इल्ज़ाम लगा दिया चारुदत्त पे कि वसंत सेना की मृत्यु चारुदत्त ने की है, और सबूत भी दे दिया। सबूत क्या दिया? वो गहने जो वसंत सेना ने चारुदत्त को संभालने के लिए दिए थे और फिर चारुदत्त के घर से चोरी कर लिए थे श्रीवल्लिक ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए। लेकिन वसंत सेना वापस उन गहनों को चारुदत्त के बेटे को दे देती है खेलने के लिए, क्योंकि चारुदत्त का बेटा एक बार मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था, लेकिन उसे वो खिलौना पसंद नहीं आया। उसने जिद की कि उसे एक सोने का चाहिए खिलौना, तो इसलिए उसने अपने सारे गहने उस बच्चे के खिलौने में रख दिए। तो संस्थानक ने वही गहने सबूत के तौर पर राजा के सामने पेश किया और ये प्रूव करने की पूरी तरह से कोशिश की कि चारुदत्त ने वसंत सेना की मृत्यु कर दी है, आप इसको मृत्युदंड दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्थानक का दिमाग कैसा है कि वो बस कुछ भी करता है। उसने चोट भी पहुंचाया वसंत सेना को और साथ में चारुदत्त को सज़ा भी दिलवाने का प्रॉपर प्लान बनाया, और ये गवाह सबूत सारे इकट्ठा कर लिए। भले ही वहाँ पर वो गहने किसी और रीज़न की वजह से थे कि वसंत सेना चारुदत्त को अपनाती थी और साथ में उसके बच्चे को भी, इसलिए उसने बच्चे को गहने दे दिए उस खिलौने में खेलने के लिए। लेकिन अगर किसी का माइंड गलत हो या गलत तरीके से सोच रहा हो, तो वो एक अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से बदल सकता है, जैसे ये ज्वेलरी वाला सिनेरियो। ठीक है, तो यही सबूत बनाना चारुदत्त के खिलाफ कि इतने गहने वसंत सेना के क्यों आए, क्योंकि उसके वसंत सेना की जो मम्मी थी, उन्होंने तो राज दरबार में पहचान लिया कि हाँ ये वसंत सेना के गहने हैं, और उनको लगा कि वसंत सेना क्यों अपने गहने चारुदत्त को देगी, वो तो इतनी अमीर है और चारुदत्त इतने अमीर नहीं है, वो तो गरीब हो गए हैं अपने दान करने की आदत से। तो यह जगह पर ये सारे सबूत चारुदत्त के खिलाफ कर दिए गए थे संस्थानक द्वारा, ताकि संस्थानक के मन को एक संतुष्टि मिले कि वसंत सेना को तो ऑलरेडी वो हार्म पहुंचा चुके हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रही थी, अब चारुदत्त को भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा।